Hello everyone. So welcome back to another topic of chemical equilibrium. This is going to be the last part of chemical equilibrium actually. Simultaneous equilibrium है इस टॉपिक का नाम और ये टॉपिक आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए बहुत हेल्प करेगा। अगर आप यहाँ के कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं तो आयनिक में सेम ही कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं एंड इफ यू कैन लर्न हाउ टू अप्लाई दोस हियर देन आयनिक विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। नाउ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि दो या दो से ज्यादा रिएक्शंस एक साथ एक कंटेनर में इक्विलिब्रियम अटेन कर रही हैं। ठीक है, द रिएक्शंस मे हैव अ कॉमन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड हेंस कैन अफेक्ट ईच अदर्स इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पे हम सबसे पहला जो पॉइंट देखेंगे, सबसे पहला जो एग्जांपल देखेंगे वेयर द टू रिएक्शंस एक्चुअली डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन। हम बेसिकली उनको इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, सो सपोज मेरे पास 2 मोल PCl5 और NH3 के हैं इंडिविजुअली जो कि 1 लीटर कंटेनर में दिए हैं। ठीक है, PCl5 स्टार्ट डिसोसिएटिंग इनटू PCl3 एंड Cl2, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दिया हुआ है और अमोनिया जो डिसोसिएट कर रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 6 के दिया हुआ है। हमको फाइंड करना है दोनों के बीच का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन। आल्सो एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर इन द लास्ट लाइन कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों का बहुत ही छोटा है। ठीक है, दिस पार्ट ओवर हियर, दिस लाइन इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रूशियल इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। नाउ सिंस द टू रिएक्शंस डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, तो हम उनके इक्विलिब्रियम को स्टेट्स को सेपरेटली इवैल्यूएट कर सकते हैं। हमने बोला सपोज डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज α1 एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH3 इज α2। तो इनिशियली A0 लिया हमने, दोनों के बराबर मोल्स है तो दोनों साइड पर हम A0 के साथ शुरू कर रहे हैं। PCl5 के लिए हमने बोला कि A0 में से अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन α1 है तो α1 into A0 यूज अप हुआ। स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो हर जगह पर 1:1:1 है, तो अगर यहाँ α1 A0 यूज अप हुआ, यहाँ पे α1 A0 बनेगा, इधर भी α1 A0 बनेगा। We write the expression for equilibrium constant of this reaction which is Cl2 into PCl3 upon PCl5। तो यहाँ से हमको एक पर्टिकुलर इक्वेशन आ गई। लेकिन जो लास्ट लाइन में क्वेश्चन का दिया हुआ था क्या था कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत छोटे हैं, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, व्हिच मींस दैट दिस पार्ट ओवर हियर 1 minus α1, ठीक है, को मैं ऑलमोस्ट 1 लिख सकता हूं बिकॉज़ α1 इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो हमको एक सिंपल सा एक्सप्रेशन मिल गया k is equal to α1 square into A0। Similarly on the other side when we take ammonia, अमोनिया के लिए हमने यहाँ पर α2 यूज किया। We follow in the same way that we did for PCl5। यहाँ पर N2 आएगा α2 A0/2 क्योंकि 2:1 का रेशियो है। अमोनिया और हाइड्रोजन में 2:3 का रेशियो है, so we write it as 3 α2 into A0/2। We take the equilibrium constant over here 6K and we write the expression for it, nitrogen into hydrogen का concentration का cube upon ammonia concentration का square। We simplify this expression, ये वाला part mathematical है, simple mathematical you have to simplify this, ये आप खुद भी कर सकते हैं। फाइनली हमको क्या मिलता है? फाइनली हमको मिल रहा है that 6K is equal to 27 α2 to the power 4 A0 square 16, denominator में 16 into 1 minus α2 whole square, but again α2 is much smaller than 1, तो यहाँ पे हम 1 minus α2 को, अगर आप देखेंगे 1 minus α2 को हम क्या ले सकते हैं? ऑलमोस्ट 1, तो नीचे तो केवल 16 बच गया। तो ये आ गए हमारे पास दो इक्वेशंस। नाउ we have to find the relation between α1 and α2। To find the relation between α1 and α2 we will divide the two equations। 6K 2 को हमने 1 से डिवाइड किया, 6K upon K, on the RHS we get जो एक्सप्रेशन हमको अमोनिया के लिए आया था डिवाइडेड बाय द एक्सप्रेशन दैट वी गॉट फॉर PCl5। We have to find the relation between α1 and α2, इसको सिंपलीफाई करेंगे, फाइनली you will get α1 is equal to 3/4 α2 square, right? So यहाँ पर दोनों इंडिपेंडेंट इक्विलिब्रियम थे, they were not affecting each other, but we still had to find the relation between them, and one of the key things was to take the approximation that α1 and α2 are really small, right? Now we move on to the next case over here. Case 2 is one or more product is common between the reactions that are occurring simultaneously। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया अमोनिया टूट रहा है, N2 और 3H2 दे रहा है एक सर्टेन टेम्परेचर में, और अगर वहीं पे कंटेनर में हाइड्रोजीन N2H4 लिया हुआ है वो भी टूट रहा है और हमको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे रहा है। ठीक है, सो दे आर बोथ गिविंग
a common they're giving common products over here, nitrogen and hydrogen. इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? एक जनरल एग्जांपल लेते हैं पहले कि सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है A that is giving me B plus C, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, and another reactant D which is giving me C and D, उसका अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2. तो यहां पर आप देखेंगे तो C is the common product over here, right? And these both the reactions are taking place in the same container. हम assume कर रहे हैं कि सारी species gaseous हैं, ठीक है? Now what is the concept over here? The concept is that जो भी common species होगी reaction container में, उसका जो concentration या pressure रहेगा, it should be such that, this is the important part over here, it helps both reactions be in equilibrium at the same time. ठीक है? Now to apply this concept, इसको use कैसे करना है mathematically? We will be using concept of conservation of mass for this. कैसे करेंगे? We will see. Suppose मेरे पास initial pressure of एक T1 है and D का pressure initial P2 है, ठीक है? And suppose pressure of A decreases by x1 till equilibrium and that of D decreases by x2. यानी कि हम बोल रहे हैं कि A x1 amount तक use हो चुका है और D x2 amount तक use हो चुका है. Now the stoichiometric coefficient are 1, 1 and 1. तो अगर यहाँ x1 यूज हुआ है, यहाँ पर x1 और x1 बनेगा, ठीक है? इधर C कितना आया? x2 और ये कितना आया? x2. अब दोनों रिएक्शंस अगर एक ही कंटेनर में चल रही है तो क्या C का कंसंट्रेशन या प्रेशर दोनों का रिएक्शंस के लिए डिफरेंट हो सकता है? That is not possible because it's happening in the same container. ऐसा कोई C के मॉलिक्यूल पे कोई डिस्टिंक्शन थोड़ा ना है कि ये एक ही रिएक्शन में यूज हो रहा है और ये वाला D की रिएक्शन में यूज हो रहा है, राइट? So PC, pressure of C cannot be different in the same container. A single pressure value of C will support both equilibrium reactions. तो इसको हम कैसे करेंगे फिर? तो हमने कहा कि क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे x1 equal to x2 होगा? Just because we want to make the pressure of C equal in both of them, that is not necessary. These are two different equilibrium reactions, and अगर x1 equal to x2 हुआ, then that is just a coincidence. That is not something that that has to happen every time, right? तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे फिर ठीक करें? तो हमने बोला हम बेसिक्स पर जाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे. हमने कहा C जो है वो A और D दोनों से आ रहा है, तो टोटल C फॉर्म क्या रहेगा? It is C that comes from A and C that is coming from D. So what is the total pressure of C in the system, in the container? Pressure of C that is coming from A plus pressure of C that is coming from D. राइट? इसको हमने सिंपलीफाई करने के लिए P C coming from A and C D लिख दिया, which means pressure of C that is coming from D. Now if A is dissociating to the extent of x1, it means that pressure of C coming from A is x1, and if D is dissociating to the extent of x2, यहाँ पर है D is dissociating to the extent of x2, तो pressure of C forming from D is also x2, right? So we can say that the total pressure of C in the system is x1 plus x2 over here. The total pressure of C in the system will be x1 plus x2. This is the common pressure of C that will support both the reactions simultaneously for equilibrium. Right? Now we also come back to B क्या रहेगा? B is obtained only from A. तो A तो x1 के अमाउंट से टूटा, तो B का रेशियो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो 1 है, तो B कितना फॉर्म होगा? वो तो x1 ही होगा. सिमिलरली E जो आ रहा है वो तो केवल D से आ रहा है, तो D जितना टूटा 1:1 का स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो है, तो प्रेशर ऑफ E कितना हुआ? x2 हो गया. अब हम रिएक्शंस को, इक्वेशंस को फिर से रीराइट करेंगे, फिर से देखेंगे. हम मतलब P1 - x1 था, तो B तो x1 आएगा, लेकिन C कितना है? x1 plus x2 because it is also coming from D. सिमिलरली D के इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए यहाँ पर हम P2 D x2 एक्सटेंड तक टूट रहा है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम में C कितना प्रेजेंट है? टोटल x1 plus x2 अमाउंट दैट इज कमिंग फ्रॉम A as well, but E is coming only from D. E केवल D से फॉर्म हो रहा है, तो वो केवल x2 है. Now let's write the equilibrium constant का equations. Pressure of C into B upon A, x1 into x1 plus x2 divided by P1 minus x1. Similarly, we can write the equilibrium expression for D. अगर हमसे बोला गया कि टोटल प्रेशर, इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना रहेगा सिस्टम में, राइट? तो वो क्या रहेगा? सारी गैसेस स्पीशीज हैं, तो हम बोला प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ C प्लस D एंड E, ऑल ऑफ देम आर गैसेस. तो A का कितना प्रेशर है इक्विलिब्रियम पर? P1 minus x1. B का कितना है? x1. C का कितना है? x1 plus x2. अब यहाँ पर C का कितना है?
D का कितना है यहाँ पे P2 minus X2 और E का कितना है X2। अब आप बोले कि यहाँ पे जो X1 minus X1 plus X2 लिखा है उसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने काउंट कर लिया है, वो एक ही चीज है, वो दो अलग अलग चीजें नहीं है। The same thing is participating in two different reactions. We are not going to count it twice. It will be counted only once, right? So the total pressure is P1 plus P2 plus X1 plus X2. ठीक है, इसमें हम कुछ और सवाल करेंगे। We will do some more questions for application purpose. We will do that in the next video.